हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RX500 mg। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर समस्या जो कि हर वर्ग के लोगों में, हर उम्र के लोगों में ये देखने को मिलती है और काफ़ी दिनों तक इनको सरवाइव करना पड़ता है। काफ़ी परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेकर। तो वो है फंगल इन्फेक्शन। आज हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। आज हम जानेंगे कि आखिर फंगल इन्फेक्शन का मेन कारण क्या होता है। आज हम जानेंगे कि फंगल इन्फेक्शन का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर फंगल इन्फेक्शन के मुख्य कारण क्या होते हैं। तो देखिए, फंगल इन्फेक्शन का सबसे मुख्य कारण है अनहाइजीनिक तरीके से रहना, यानी बिल्कुल भी साफ़ सफाई ना रखना या साफ़ सफाई से ना रहना। ये सबसे मुख्य कारण होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन पहले से है और अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, चाहे टॉवल हो, चाहे कपड़े हो, चाहे बिस्तर हो, तो वो उससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा कारण है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। बहुत लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा सबसे बड़ा कारण है एल्कोहलिक होना। बहुत ज़्यादा अगर आप शराब पीते हैं तो उसकी वजह से भी आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम होगी। इम्यूनिटी अगर आपकी कम होगी तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पांचवा सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है और वो पसीना बहुत ज़्यादा रुकता है। और ख़ासकर हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा एक्जिला पार्ट होता है या काख जिसको बोला जाता है, उस जगह पे बहुत ज़्यादा स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है। उसके बाद हमारे जॉ के एरिया जो होता है, यानी जहाँ हमारा प्राइवेट पार्ट होता है, वहाँ पर फोल्डिंग स्किन जहाँ पर होती है, वहाँ पर स्वेट या पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है और रुकता है, जिसकी वजह से उस जगह पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर फंगल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा सीवियर क्यों हो जाता है। तो देखिए, उसके सबसे बड़ा कारण है कि कभी कभी हमारे प्राइवेट एरियाज़ में जब फंगल इन्फेक्शन होता है, खुजली होती है या दाद हो जाता है, तो हम किसी को बताते नहीं हैं और शर्म के मारे शायद हम नहीं बता पाते या डॉक्टर से के पास हम नहीं जाते, सलाह नहीं ले पाते। महिलाओं में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ की रहती है कि वो शर्म के वजह से नहीं बता पाती हैं, जिसकी वजह से वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। तो ये भी एक कारण होता है फंगल इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा सीवियर होने। चलिए अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन के कुछ स्टेज होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अगर इस स्टेज में आपका फंगल इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, इनिशियल स्टेज में है, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा मेडिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक क्रीम यूज़ करनी है। तो आप एक क्रीम ले सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कैंडिड क्रीम। आप इसको ले सकते हैं और इस क्रीम को दिन में 2 बार आपको उस जगह पे अप्लाई करना है जहाँ पर आपको खुजली हो रही है या जहाँ पर आपको फंगल इन्फेक्शन है। इसके साथ साथ आपको एक साबुन लेना है जिसे कीटो सोप बोलते हैं। इसमें कीटोकोनाजोल होता है, बहुत ही अच्छी सोप होती है। इसको उस जगह पे सिर्फ धोना है जिस जगह पे आपको इन्फेक्शन है। दिन में 2 बार उस जगह पर उस साबुन को लगाकर उस जगह को साफ़ करना है। इसके बाद क्रीम को अप्लाई करना है। यही काम सिर्फ आपको करना है, वो आराम से आपका फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले मेडिसिन की। अगली मेडिसिन है लीवोसेट। इस टैबलेट को रात में 1 बार खाना है, क्योंकि अक्सर फंगल इन्फेक्शन हो जाने पर रात में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो उस खुजली को कम करने के लिए लीवोसेट टैबलेट हमको रात में 1 बार यूज़ करना है। अब बात करते हैं अगले स्टेज की। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इस तरीके के अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका है, बहुत ज़्यादा एरिया में अगर बहुत ज़्यादा फैल चुका है अगर फंगल इन्फेक्शन, तब आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये जो ट्रीटमेंट है, ये सबसे बेहतर और सबसे बेटर ट्रीटमेंट कहलाता है। इस ट्रीटमेंट को आपको काफ़ी लंबे समय तक भी लेना पड़ सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर वो ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले है एक क्रीम जिसका नाम है लुलीमैक। इसमें लुलिकोनाजोल होता है। लुलीमैक में लुलिकोनाजोल सबसे बेस्ट क्रीम होती है फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो आपको ये क्रीम लेनी है और आपको इस क्रीम को दिन में 2 बार लगाना है। जिस एरिया में आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, एक पतली पतली लेयर आपको फंगल इन्फेक्शन में लगाना है, जहाँ पर आपको इन्फेक्शन जितने एरिया में हुआ है उसमें, दिन में 2 बार। साथ में आपको एक साबुन लेनी है, कीटो सोप जिसे कहते हैं। इस कीटो सोप से आपको दिन में 2 बार उस एरिया को धोना है जिस एरिया में आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है। तीसरा है
कैप्सूल जिसका नाम है IT मैक 100। IT मैक 100 कैप्सूल आपको दिन में 2 बार लेनी है, एक सुबह और एक रात में खाना खाने के बाद आपको लेना है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं तो आप IT मैक 100 की जगह IT मैक 200 ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये 3 चीज़ें लेनी है। और चौथी चीज़ है आप कैंडिड पाउडर भी ले सकते हैं। तो इसको आपको यूज़ करना है, जिस जगह बहुत ज़्यादा स्वेट आता है आपको कैंडिड पाउडर वहाँ पर स्प्रे करना है, या जिस जगह पे आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और जिस जगह पे आप क्रीम लगाएंगे, क्रीम लगाने के बाद आप उस जगह पे पाउडर भी डाल सकते हैं, कैंडिड पाउडर आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको एक टैबलेट लेनी है जिसको बोलते हैं लीवोसेट। लीवोसेट टैबलेट आपको लेनी है, इसको रात में 1 टैबलेट लेना है पर डे। क्यों लेना है? क्योंकि फंगल इन्फेक्शन में खासकर रात में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, और जितना आप खुजली करेंगे उतना ज़्यादा वो फैलता है। इसलिए लीवोसेट 5 ये आपको खुजली को कम करेगा, तो लीवोसेट 5 आपको लेना है। ये मेडिसिन चार्ट है जो कि आपको फंगल इन्फेक्शन में लेना है। अब बात करते हैं कि ये मेडिकेशन आपको कब तक लेना है। तो ये मेडिकेशन आपको कम से कम 1 महीने तक लेना है, और अधिकतम जब तक फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता तब तक लेना है। याद रखिएगा कि जब आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाए उसके एक्स्ट्रा 15 दिनों तक आपको 2 चीज़ें कंटिन्यू रखनी है, लुलीमैक क्रीम और कैंडिड पाउडर। इसको यूज़ करते रहना है, कैप्सूल टैबलेट वगैरह पूरा छोड़ देना है। लेकिन जिस दिन आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे उसके एक्स्ट्रा 15 दिनों तक आपको लुलीमैक क्रीम और कैंडिड पाउडर का यूज़ करते रहना है। और एक बात और याद रखिएगा, किसी भी कंडीशन में आपको स्टेरॉइड मेडिसिन यूज़ नहीं करना है, जैसे कि डेक्सोना, ओमना कॉटिल, या कई तरीके की जो क्रीम्स आती हैं, कई तरीके की जो क्रीम्स आती हैं मार्केट में फंगल इन्फेक्शन के लिए, उनको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और स्पेशली आपको स्टेरॉइड मेडिसिन यानी ओमना कॉटिल, डेक्सोना, ये टैबलेट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अब अगर फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही मेडिकल वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहें उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।